ओम नमः। अक्टूबर महीने की पूनम से नवंबर महीने की पूनम तक आध्यात्मिक ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला एक प्रश्न है जो बहुत से लोगों को सता रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरुजी, जब हम ध्यान करने बैठते हैं उसी वक्त हमारे मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। जो विचार हमने कभी सोचा भी न था, जिस इंसान के बारे में हमने पूरे दिन में या पूरे साल में नहीं सोचा था, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तभी ऐसी यादें हमें घेर लेती है। हम अपने विचारों को रोक नहीं पाते हैं और इसी के कारण हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। कई बार ध्यान करते करते हम सो जाते हैं, जैसे कि आंख बंद की, ओम नमः ओम नमः ओम नमः का ध्यान करने हम बैठे और सो गए। तो कृपया ये रास्ता बताएं हमें कि हम किस तरह से ध्यान में आगे जाएं और विचारों को हम रोक सकें। प्रश्न बहुत अच्छा है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जीवन में समझ लिया तो मैं मानता हूं कि आपके आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते बहुत अच्छी तरह से खुल जाएंगे। जवाब बड़े गौर से सुनना भी है और समझना भी है। जवाब को जितना गौर से, जितना ध्यान से सुनेंगे, उतना ही आप अपने आध्यात्मिक प्रगति को और अच्छी तरह से आगे ले जाएंगे। तो क्या जवाब है? तो जवाब सुनिए। हम किस युग में हैं? हम कलयुग में हैं। अब कलयुग ब्रह्मांड के परिवर्तन का आखिरी युग है। उसके बाद एक नए मनुष्य की प्रजाति उत्पन्न होगी, नए मनुष्य आएंगे, यानी हम पृथ्वी के अंत के नजदीक बैठे हैं या अंत की शुरुआत में हम लोग बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कुदरत, ब्रह्मांड अपना परिवर्तन कर रहा है, तब इंसान का मन जो होता है वो बहुत ही भटक जाता है। मन में शांति ही नहीं रहती। दुनिया में 7 अरब इंसान आज इस पृथ्वी पर है। उस 7 अरब इंसान में से 6 अरब से ज्यादा इंसान अशांति से ही पीड़ित रहते होंगे जब वो ध्यान में बैठते होंगे या रोजमर्रा की जिंदगी को वो बसर करते होंगे। कलयुग को दिया हुआ वो श्राप है कि जो इंसान आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की कोशिश करेगा, उसके मन में विचारों की झड़ी आएगी, नींद आएगी, खराब विचार आएंगे और सारी चीजें एक साथ होगी। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको आंख बंद करके ओम नमः ओम नमः ओम नमः मन में या बोल कर करना है 108 बार, और फिर ओम 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 ये भी 108 बार करना है। इससे विचार कम होंगे, लेकिन कम भी हुए तो आप उसकी परवाह मत कीजिए। विचार ज्यादा भी हो रहे हैं तो भी उसकी परवाह मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल हो जाइए। आप उस विचारों से अपने आप को खदेड़ दीजिए कि भाई जो विचार को आना है आने दीजिए, जाना है उस विचार को जाने दीजिए। उस विचार के बारे में अगर आपने सोच भी लिया, कोई एक विचार आपके मन में आया कि शाम को आपके पति आएंगे तो आप क्या खाना खिलाएंगे, आने दीजिए। सोच भी लीजिए कि भाई मैं ये बनाऊंगी, लेकिन आप प्रक्रिया चालू रखिए। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। तब आपके मन में चल रहा है कि शाम को मैं खिचड़ी बनाऊं या क्या बनाऊं, चलने दीजिए। आप उसके कारण अगर रुक रहे हैं तो उसके कारण मत रुकिए। और अध्यात्म में आपको रुचि है तो कीजिए। कई बार क्या होता है कि मोक्ष पे जाना है, अध्यात्म को समझना है, लेकिन रुचि कम होती है, इच्छा कम होती है। इसी के कारण नींद भी आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठने से नींद आती है ऐसा नहीं है, रुचि न होने के कारण भी आपको नींद आ सकती है। इसलिए रुचि को पैदा करने के लिए भी ओम नमः 108 बार करके ओम 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 108 बार कीजिए। आप इसे उच्चारण
आवाज बाहर निकाल कर भी इस तरह से भी कर सकते हैं, ओम नमः, या मन में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आने वाले विचारों को आने दीजिए। नींद आ जाती है तो नींद में से जब आपकी आंखें खोले फिर उस प्रक्रिया को कीजिए, पूरी रुचि और पूरे आनंद के साथ कीजिए। ईश्वरमय ओमकार के दिव्य चैतन्यमय होकर कीजिए और ये अपने आप से पूछिए कि ईश्वर, आपने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ घर संभालने के लिए, सिर्फ बच्चे संभालने के लिए नहीं। आपको ईश्वर ने इंसान बनाकर इसलिए भेजा है कि वो आपसे कुछ ना कुछ काम इस दुनिया में इंसान के रूप में करवाना चाहते हैं। तो वो क्या काम है, वो भी आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपको ईश्वर की प्रेरणा मिलेगी। यह प्रक्रिया आपके जीवन को बदलेगी और बदल देगी। आपको ओमकार चालीसा लेखन एवं पठन का कार्य भी चालू रखना है ताकि आपकी ऑरा में, आपकी आत्मा में मोक्ष की एनर्जी, ऊर्जा प्रविष्ट हो सके। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।